पेपर लीक कर दिए मेरा। नहीं चलेगी, क्वेश्चन मार्किंग नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दोस्तों, सरकार ने मानी अपनी गलती और जेंजी की एक बड़ी जीत होती हुई नजर आई है। दोस्तों, तमाम दिनों से नीट पेपर रद्द हुआ, किस तरीके से उसके बाद सीबीएसई में तमाम खामियां देखने के लिए मिली। एसएससी जीडी के पेपर को लेकर बवाल मचा, सड़कों पर लगातार प्रदर्शन और इस बीच एक बड़ी जीत इन देश के युवाओं की, इस देश के जेंजी की होती हुई नजर आई है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूं? दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जब उनसे सवाल किए जा रहे थे ना नीट पर, सीबीएसई पर, तो इधर उधर की बातें कर राहुल गांधी पर आरोप लगाते धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहे थे। पर एक बड़ी खबर इस बीच ऐसी निकल कर आई है जिसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार झुकी है, बिल्कुल झुकी है सरकार। किस तरीके से मीटिंग्स ली जा रही है, किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान ने, शिक्षा मंत्री ने कैसे ये बयान दिया कि हाँ, मैं इस चीज की जिम्मेदारी लेता हूं कि सीबीएसई में कुछ ना कुछ ये खामियां हुई हैं। जो री इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसके बीच आंसर शीट कैसे बदली जा रही है, किस तरीके से मार्किंग में मिस्टेक हो रहा है, किस तरीके से पोर्टल पूरा ठप पड़ा है, इसको लेकर अब धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा बयान दिया कि मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं। बस इतनी सी चीज, सिर्फ यही जीत है जो जेंजी की और इस देश के युवाओं की हुई है इतने भारी विरोध के बाद। तमाम दिनों से देश का युवा, तमाम दिनों से देश का जेंजी लगा हुआ है। नीट पेपर लीक हो गया, 22 लाख से ज्यादा छात्रों के साथ अन्याय हो गया, और कैसे इस देश की सरकार अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं। किस तरीके से शिक्षा मंत्री की नाक के नीचे ये सारे कांड होते हुए नजर आ रहे हैं। पर मंत्री जी देखिए, विपक्ष पर आरोप लगा रहे हैं किस तरीके से, पर अपनी कुर्सी नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक ही तो मांग है, युवाओं की आखिरकार क्या मांग है? ये प्रदर्शन आखिरकार क्यों हो रहे हैं? दोस्तों, सिर्फ इसलिए कि एक तो मंत्री जी का इस्तीफा हो जाए, और दूसरा क्या, दूसरा एनटीए जो है जिसके तहत ये एग्जाम्स कराए जाते हैं उसको बैन कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया। पर दोस्तों, यहां मैं बोल सकती हूं कि कहीं ना कहीं अब इस देश में जो युवाओं ने लाठियां खाई, जिस तरीके से युवाओं ने सड़कों पर आंदोलन किया, अब उसकी एक छोटी जीत ये नजर आई है कि सरकार ने माना भी कि उनकी जिम्मेदारी है, और किस तरीके से मीटिंग्स जो हुई हैं, धर्मेंद्र प्रधान की डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हुई, और क्या बोला गया कि भाई अब वायु सेना का इस्तेमाल किया जाएगा नीट के पेपर पहुंचाने के लिए। दोस्तों, नीट का पेपर पहले सड़क मार्ग के द्वारा पहुंचाया जाता था, पर अब सेना की जरूरत पड़ गई है। अब वायु सेना के जरिए हवा में किस तरीके से पेपर को पहुंचाया जाएगा नीट के अलग अलग सेंटर पर। अब सेना इसमें जो है वो शामिल हो चुकी है। पीएम मोदी अलग से निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इन सब के बीच ना, इन सभी खबरों के बीच एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जब आपको सेना की जरूरत है, जब आपने मान लिया कि आप अकेले मंत्रालय संभाल ही नहीं पा रहे हैं, आपने ये मान लिया कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने ये मान लिया कि गड़बड़ी हुई है, आप जब तमाम चीजों को मान चुके हैं, तो आखिरकार इस्तीफा देने में कैसी दिक्कत? आखिरकार इस्तीफा देने से पीछे क्यों हट रहे हैं? आप आइए सामने और एक बार कह दीजिए इस्तीफे की बात, क्योंकि आप तो ये भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे। आप इस चीज की कौन सी गारंटी देते हैं कि अगली बार से पेपर लीक नहीं होगा? आपने इस चीज की भी गारंटी नहीं दी। पेपर माफिया किस तरीके से खुलेआम घूमते आ रहे हैं, इस चीज की भी गारंटी नहीं दी। पर आप आए, आपने तारीखें बता दी, आपने अपने बयान दे दिए, अब आप मीडिया के सामने आ गए, आपने वायुसेना को इसमें ले लिया। दोस्तों, सोच कर देखिए, क्या हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम इतना वीक हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि अब सेना की जरूरत पड़ गई है, अब डिफेंस मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय की जरूरत पड़ गई है हमारे शिक्षा मंत्रालय को। तो आखिरकार आप है क्यों? आप इस कुर्सी पर है क्यों जब आपसे ये संभाला नहीं जा रहा? आप एक पेपर तरीके से नहीं करा सकते? क्या पहले पेपर नहीं होते आ रहे थे इतने तमाम सालों से? पहले इस तरीके की इतनी खबरें नहीं आई, पर मोदी सरकार में 80 से ज्यादा पेपर लीक हो गए। आखिरकार क्यों ये 2014 के बाद इस तरीके की सिचुएशंस बनी है? और जब शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठ गया तो इस्तीफा देने में आखिरकार क्या बुराई? यही तो मांग इस देश का युवा कर रहा है। सड़क पर
लाठियां आप उन पर बरसा रहे हैं, आपने पूरी फोर्स सड़क पर तैनात कर दी। किस तरीके से आंदोलन हो रहा है, आधी आधी रात मशालें जल रही हैं, दिल्ली से लेकर राजधानी से लेकर अलग अलग जगह से किस तरीके से तस्वीरें वीडियोस निकल कर आ रही हैं। मशालें जलती हुई सड़क पर युवा, नारेबाजी, पानी की बौछारें पड़ गई, लाठियां पड़ गई, बैरिकेड फांद रहे हैं, ये सारा माहौल बन चुका है। पर क्या आखिरकार हुआ कि वायुसेना की जरूरत आपको पड़ी? मतलब पहले जब मैंने ये न्यूज सुनी ना दोस्तों, तो बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिरकार ये क्या है, मतलब कोई मजाक चल रहा है किसी तरीके का। पर जब हर तरफ यही न्यूज आने लगी ना, तब जाकर यकीन हुआ कि हाँ, वाकई में हमारे शिक्षा मंत्रालय को अब रक्षा मंत्रालय की जरूरत पड़ रही है। अब इस देश की सेना की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि बिना सेना के अब ये एक एग्जाम ठीक से नहीं करा पाएंगे। इतना कमजोर, इतना फेल और इतना ठप पड़ चुका है पूरा का पूरा सिस्टम फेल होता हुआ नजर आ गया। वो 22 लाख बच्चे किस तरीके से नीट के, वो 18 लाख बच्चे किस तरीके से सीबीएसई के, वो हजारों छात्र एसएससी जीडी के जिसके साथ अन्याय किया, उस पर ना ये प्रधानमंत्री बोले ना ही शिक्षा मंत्री बोले। कैसे तमाम बच्चों ने आत्महत्या करी, उस पर ना ये प्रधानमंत्री बोले ना शिक्षा मंत्री बोले। दोस्तों, खबरें इस तरीके की निकल कर आए, आप देख लीजिएगा। डिफेंस मिनिस्टर के साथ कल राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग हुई है, यहां पर आप देख लीजिएगा। अब जैसे ही ये पूरा मामला आया ना, जब से न्यूज आई है सेना की जो है मदद लेनी पड़ेगी, उसके बाद विपक्ष एकदम हावी होता हुआ नजर आ रहा है। और सवाल उठने भी चाहिए कि आखिरकार आप इतने सक्षम है ही नहीं, आपने इतना बड़ा मंत्रालय संभाल रखा है जिसके अंतर्गत किस तरीके से तमाम लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य जो बनता है, आपने उस मंत्रालय को संभाला हुआ और आपसे वो संभल नहीं रहा, तो आपने सेना का जो है सेना को बुला लिया। पर आप अपनी कुर्सी से नहीं हटने वाले, आप अपनी कुर्सी से पीछा नहीं हटने वाले हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि कैसे सेना की खबर भी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर देख लीजिएगा कि सीबीएसई में जो ओएसएम की ऑन स्क्रीन मार्किंग की जो कंट्रोवर्सी हो रही है ना, उस पर लगातार धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं अब कि मैं अब जिम्मेदारी लेता हूँ। पर क्या जिम्मेदारी लेंगे? आपकी जिम्मेदारी इस देश का युवा, इस देश का जनजी बस इतना ही चाहता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए, कोर्ट जो है वो एग्जाम करा देगा, एनटीए को बैन कर दिया जाए, पेपर माफियाओं के खिलाफ जो है सजा होनी चाहिए। कब तक इस तरीके से बच्चों का भविष्य बिगड़ता रहे? यही तो मांगे हैं। अब देखिएगा किस तरीके से इस चीज पर विपक्ष हावी होता हुआ नजर आया। बहुत सारे ट्वीट जो है एक के बाद एक है। अखिलेश यादव ने लिखा, नीट के री एग्जाम के लिए वायुसेना के सारे क्वेश्चन पेपर्स ले जाए जाएंगे। मतलब शिक्षा मंत्री जी घुमा फिरा कर ये कह रहे हैं कि उनके मंत्रालय की कोई गलती नहीं है, सारा दोष पोस्टल डिपार्टमेंट का है और गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली पुलिस व्यवस्था अब ना तो प्रभावी रही है और ना ही विश्वसनीय बची है। नीट के एस्पिरेंट्स पूछ रहे हैं, ये बात तो सुपर कॉन्फिडेंशियल होती है कि क्वेश्चन पेपर्स कहां प्रिंट होंगे और कैसे ले जाए जाएंगे। इस सबको बताने की क्या जरूरत थी? क्या इस इंफॉर्मेशन का लीक करवाने वाले गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे? और कॉपियों की हेराफेरी और मूल्यांकन का क्या? विनोद जाखड़ जो लगातार स्टूडेंट्स के साथ, छात्रों के साथ सड़कों पर दिखाई दिए, इतने तमाम दिनों से जो प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए ना दोस्तों, विनोद जाखड़ एनएसयूआई के हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके से जेनजी और युवाओं का साथ दिया वो वाकई काबिल तारीफ है। विनोद जाखड़ लिखते हैं, पीआर गेम, मीडिया को बोल दिया गया कि दिखाओ सेना नीट के पेपर को पहुंचाएगी, आईआईटी की टीम सीबीएसई ओएसएम की खामियां देखेगी। सच्चाई यह है कि जिन छात्रों ने आत्महत्या कर ली उनके दर्द से सरकार को कोई लेना देना नहीं है। हर परीक्षा में अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कोई नहीं है। लाखों छात्रों का भविष्य बर्बाद कर दिया, अब पीआर में लगे हैं, सिर्फ और सिर्फ खुद की इमेज बचानी है। किसी की जान चली जाए, करियर बर्बाद हो जाए या सेशन लेट हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार को। प्रकाश अंबेडकर लिखते हैं, ये कैसी मूर्खता है, सच में ये क्या मूर्खता है। अगर नीट परीक्षा के प्रश्न पत्रों को ले जाने के लिए वायुसेना की जरूरत पड़ रही है तो यह मजबूत सुरक्षा का संकेत नहीं है, बल्कि एक पूरी तरीके से नाकाम परीक्षा व्यवस्था का जीता जागता सबूत है। नीट पेपर लीक इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि पेपर को ले जाने वाले ट्रक सुरक्षित नहीं है, ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि व्यवस्था में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, अंदर के लोग इसमें शामिल हैं और प्रशासन व्यवस्था में जवाबदेही की कमी है। धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए। 23 लाख बच्चों का भविष्य और करियर बर्बाद करने के बाद भी इस्तीफा देने की बजाय वो किस तरीके से लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं।
भारतीय वायुसेना देश की सुरक्षा के लिए है, ना कि भाजपा की अक्षमता और शिक्षा मंत्रालय में फैले गहरा भ्रष्टाचार की भरपाई करने के लिए। दोस्तों सवाल अब यही उठ रहे हैं कि कैसे अब सेना का इस्तेमाल इसलिए करा जा रहा है ताकि अपनी इमेज सुधर सके, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कैसे अब वायुसेना का इस्तेमाल कर सके, ये बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। और अब ये देखना है इन सब का असर जमीन पर क्या पड़ता है, कब तक ऐसे प्रदर्शन होते रहेंगे, कब तक देश का युवा जो है ये सारी चीजों को झुलसता रहेगा इन सारी चीजों में, और आगे क्या एक्शन युवा लेने वाला है, वो सारी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।